नमस्कार, जय हिंद। देखिए, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है। विलियम वर्ड्सवर्थ आपके पेपर 104 इंग्लिश ये सेकंड सेमेस्टर में प्रिस्क्राइब है। और हम लोग सेम पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। एक वीडियो में राइटर को डिस्कस करते हैं, दूसरे में पोएम को डिस्कस करते हैं। तो वर्ड्सवर्थ का इंट्रोडक्शन हम लोगों ने पहले वीडियो में कर लिया है और ये सेकंड वीडियो है। और सेकंड वीडियो में हम लोग जो बातचीत करेंगे वो पोएम पर करेंगे। तो लेट्स have a brief introduction of the poem, and thereafter we'll move to the text of the poem. तो देखते हैं poem daffodils. The poem daffodils is also have another title. एक इसका दूसरा टाइटल भी है, that is the first line of the poem, I wandered lonely as a cloud. ठीक है। तो आपसे एक क्वेश्चन जो बन सकता है कि which of the following is another टाइटल ऑफ द पोएम डैफोडिल्स। ठीक है। इट इज अ लिरिक पोएम। ये भी एक क्वेश्चन बनता है आपका कि इसका जॉनरा क्या है, किस टाइप की पोएम है। सो डैफोडिल्स इज अ लिरिक पोएम। Wordsworth got inspired for the poem from an encounter with a long belt of daffodils on 15th April 1802 when he was on a walk with his sister Dorothy Wordsworth around Cleanquoin Bay, अल्सवाटर इन द लेक। ये लेक डिस्ट्रिक्ट फिर से आ गया, ध्यान में रखिएगा। चलिए बात करते हैं भाई इसका इंस्पिरेशन। यहां से तीन चार तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। फर्स्ट थिंग इज कि कब इसकी इंस्पिरेशन मिली। ही वॉज इंस्पायर्ड टू राइट दिस पोएम ऑन 15th अप्रैल 1802। लेकिन 15 अप्रैल 1802 को लिखी नहीं थी, लिखी बाद में है इन्होंने, बट इंस्पिरेशन वहीं से मिली थी। कब? when he encounter a long belt of daffodils. Daffodils is a kind of flower। और वहां पर एक बे है, कौन सी? ग्लॉनको ग्लेनको बे है। ठीक है। बे का मतलब होता है खाड़ी। ठीक है। कहां पर? अल्स वाटर लेक डिस्ट्रिक्ट में, इंग्लैंड के लेक डिस्ट्रिक्ट में प्लेस है अल्स वाटर। वहां पर एक ग्लेनको जो है बे है। उस बे के पास इन्होंने, ये और इनकी सिस्टर डॉर्थी, ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ और डॉर्थी वर्ड्सवर्थ दोनों घूम रहे थे ऐसे बेवजह ही। और अचानक से इन दोनों की नजर जो है एक डैफोडिल्स के बेल्ट पर पड़ी। लंबा दूर तक डैफोडिल्स ही थे, खूब सारे फूल। तो उसी से इनको इस पोएम को लिखने की इंस्पिरेशन मिली और वहीं से ये पोएम इंस्पायर होकर के लिखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट। सेकेंड थिंग, ये बात ध्यान में रखिएगा, हियर द पोएट हैज यूज्ड एक्सटेंसिवली पर्सोनिफिकेशन। खूब पर्सोनिफिकेशन का यहां पर यूज किया गया है। द flower daffodils has been extensively personified in the poem। ठीक है। द पोएम was written in 1804। ठीक है। इंस्पिरेशन कब हुई थी? 1802 में। और लिखी कब? 1804 में, जब सोचने लगे। इस बात को उन्होंने मेंशन किया कि जब हम सोचते हैं बैठ करके तो फूल याद आते हैं। ठीक ना। एंड फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1807। पब्लिकेशन कब हुआ? लिखी, देखो, इंस्पिरेशन कब हुई? 1802 में। लिखी कब गई? 1804 में। और पब्लिश कब हुई? 1807 में। ठीक है। कहां पर पब्लिश हुई? इन द कलेक्शन पोएम इन 2 वॉल्यूम्स। 1807 में विलियम वर्ड्सवर्थ का एक कलेक्शन पब्लिश हुआ था जिसका नाम था पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स। उसी पोएम कलेक्शन में दिस पोएम वाज गॉट पब्लिश्ड and Wordsworth received revised this poem in the year 18। और 1815 में इन्होंने इस पोएम को फिर से रिवाइज किया और इसमें कुछ चेंजेस भी किए थे। ठीक है। अब मूव करते हैं पोएम के टेक्स्ट पर। केवल और केवल 4 स्टैंजास की पोएम है, इरेगुलर मीटर में है। आगे टेक्स्ट। आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड। टाइटल भी है, दूसरा टाइटल अल्टरनेटिव टाइटल। वंडर्ड का मतलब होता है भटकना। मैं ऐसे ही भटक रहा था, ऐसे ही घूम रहा था। ठीक है। कहा? लोन, कैसे घूम रहा था? लोनली एज अ क्लाउड। अब लोनली एज अ वॉन्डरिंग, लोनली एज अ क्लाउड, ये क्या है? ये सिमिली है। ठीक है। ये सिमिली है। क्लियर? आई वॉन्डर लोनली एज अ क्लाउड, मैं घूम रहा था किसकी तरह? बादलों की तरह। ठीक है। दैट
फ्लोट्स, अब कैसे बादल घूमते हैं, कैसे बादल वांडर करते हैं, वो अगली लाइन में बता रहा है। दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स। ठीक है, वेल्स का मतलब है वैलीज, हिल्स का मतलब है पहाड़ियां। तो वो जो क्लाउड्स जो लोनली ऐसे ही भटका करते हैं, किसके ऊपर, वेल्स, घाटियों के ऊपर, पहाड़ियों के ऊपर, हाई, एकदम ऊंचाई तक ऐसे फ्लोट करते हैं, बहते रहते हैं, तैरते रहते हैं। अब ये तैरने का जो गुण है किसका है भाई, ये पर्सोनिफिकेशन है। ठीक है, आगे देखेंगे। वेन ऑल एट वंस आई सा, और जब मैं ऐसे भटक रहा था, ऑल एट वंस सडनली आई एनकाउंटर्ड, आई सा, क्या देखा, अ क्राउड। क्राउड किसकी होती है, क्राउड मनुष्य की होती है, भीड़ की होती है। बट यहां क्या कह रहे हैं, फूल को भी क्राउड कह रहे हैं। दिस इज पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, यहां पर पर्सोनिफिक फिगर ऑफ स्पीच से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। क्या कह रहे हैं, मैंने एक भीड़ देखी, किसकी भीड़ देखी, ऑफ द फ्लावर्स, डैफोडिल्स। ठीक है, अ होस्ट, होस्ट का यहां मतलब है अ बेल्ट, अ लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। किसकी, गोल्डन कलर के, येलोइस कलर के डैफोडिल्स की मैंने भीड़ देखी, एक लॉन्ग बेल्ट देखा। किसके पास देखा, कहां पर देखा, बिसाइड द लेक, झील के किनारे देखा। बीनीथ द ट्रीज, पेड़ों के नीचे देखा। झील के किनारे, पेड़ों के नीचे मैंने एक लॉन्ग बेल्ट ऑफ डैफोडिल्स देखा, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। और वो कर क्या रहे थे, वो जो भीड़ थी, द भीड़, द क्राउड वाज फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। अगेन हियर, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इज द एट्रीब्यूट ऑफ ह्यूमन बीइंग व्हिच इज एट्रीब्यूटेड टू फ्लावर्स, दैट इज पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, तो ये क्या है, पर्सोनिफिकेशन। यहां भी क्या है, मानवीकरण है। ठीक है, नेक्स्ट स्टैंजा है, सेकंड स्टैंजा, करेक्ट कंटिन्यूअस एज द स्टार दैट शाइन। कंटिन्यूअस, और उनका ये झूमना, ये चलना कैसे था, कंटिन्यूअस था, एज द स्टार्स दैट शाइन। अब यहां भी क्या हो गया, सिमिली हो गया। ठीक है, एज द स्टार्स दैट शाइन, ये वैसे ही कंटिन्यू थे जैसे ये तारे कंटिन्यूअसली चमकते रहते। एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, जैसे उस मिल्की वे में, मिल्की वे इज द नेम ऑफ गैलेक्सी इन विच आवर सन एंड आवर सोलर सिस्टम स्टेज। इस मिल्की वे में जो रात को हमको मिल्की वे गैलेक्सी दिखती है, उस मिल्की वे गैलेक्सी में जैसे तारे कंटिन्यूअसली ट्विंकल करते रहते हैं, एकदम भरे पड़े रहते हैं, छोटे 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 तारे, थाउजेंड्स। ठीक है, वैसे ही ये भी कैसे हैं, एकदम कंटिन्यूअसली हैं, कहीं पर इनकी लाइन टूटती नहीं है, एकदम दिखते हैं। दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, और ये जो बेल्ट ऑफ डैफोडिल्स है वो फैला हुआ है, अनवरत है, इतनी दूर तक है कि पोएट को पता नहीं, ऐसा लगता है कि अनएंडिंग है, दिखती ही नहीं, लाइन एंड ही नहीं होती, अनएंडिंग लाइन में स्ट्रेच हुआ है, फैला हुआ है। अलोंग द मार्जिन ऑफ बे, कहां पर, अलोंग द मार्जिन ऑफ बे, है ना, एक जो खाड़ी है, एक जो बे है, उसका जो मार्जिन है, उसका जो किनारे का स्थान है, उसके किनारे किनारे एकदम दूर तक फैले हुए हैं। 10,000 सॉ आई एट अ ग्लांस। अब ये लाइन एकदम गट्ठी बांध लो भैया, एग्जाम में यहां से पहली बात तो क्वेश्चन भी बन सकता है, दूसरी बात यहां से एक्सप्लेनेशन भी आ सकता है, तीसरी बात ये क्या है, ये है ऑक्सीमोरन, नहीं सॉरी ऑक्सीमोरन नहीं, ये हाइपरबोल। ठीक है, हाइपरबोल का मतलब होता है अतिशयोक्ति। 10,000 एट अ ग्लांस, एक नजर में 10,000 कैसे देख लोगे, ये हाइपरबोल है, अतिशयोक्ति। ठीक है, और कैसे हैं, फिर से पर्सोनिफिकेशन का यूज हो रहा है, टॉसिंग दियर हेड्स, टॉसिंग दियर हेड्स इन स्प्राइटली डांस। डांस कौन करता है, ह्यूमन बीइंग करते हैं। टॉसिंग, सिर को कौन हिलाता है, ह्यूमन बीइंग करते हैं, दैट इज पर्सोनिफिकेशन।
क्लियर? आगे बढ़ेंगे। दो स्टेंजाज हो गए, उम्मीद करता हूं समझ आ रहा है। तीसरा बढ़ेंगे। द वेव्स बिसाइड देम डांस। अच्छा, केवल फूल ही नहीं डांस कर रहे हैं, उनके बगल में एक और चीज है। क्या? द वेव्स, लहरें, बिसाइड देम डांस्ड, उनके बगल में क्या कर रही हैं? डांस्ड, वो भी नाच रही हैं। और लहरें नाच रही हैं तो फिर से क्या है? पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, बात क्लियर? बट दे आउट डिड द स्पार्कलिंग वेव इन ग्ली। बट आउट डिड, दे आउट डिड द स्पार्कलिंग वेव इन ग्ली। लेकिन वो क्या करते हैं? आउट कर देते हैं, बाहर कर देते हैं द स्पार्कलिंग वेव इन ग्ली। प्रसन्नता में उस पर ध्यान भी नहीं। ग्ली का मतलब है अतिशय प्रसन्न। ठीक है, आगे कह रहे हैं अ पोएट कुड नॉट बी ए, मीन्स अ पोएट हु इज वॉचिंग दिस सीन कैन डू नथिंग बट बी गे। वो केवल प्रसन्न हो जाएगा, एकदम हैप्पी हो जाएगा, अभिभूत हो जाएगा, बट ही कुड नॉट डू एनीथिंग। उसको कुछ और नहीं समझ आएगा और कुछ कर ही नहीं सकता। वो केवल हैप्पी हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा। ये का मीन्स होता है बिकम हैप्पी। आजकल वाला गेम मत समझ, हैप्पी। ठीक है, इन सच अ जाकंड कंपनी, इन सच अ जाकंड कंपनी। ओके, इन सच जाकंड कंपनी। जाकंड का मतलब होता है चीयरफुल, हैप्पी। मतलब इतने एकदम प्रसन्नता, कंपनी का मतलब साथ, इतनी हैप्पी टाइप की कंपनी में, इतने हैप्पी हैप्पी माहौल में वो भी क्या होगा? एकदम प्रसन्न होगा, हो जाएगा। और मैंने क्या किया? पोएट ने क्या किया? इन सच अ जाकंड कंपनी, ऐसी हैप्पी हैप्पी कंपनी में, ऐसे प्रसन्नता के माहौल में, आई गेज्ड, मैंने देखा, एंड गेज्ड, और देखता ही गया, बट लिटिल थॉट what wealth the soul to me had brought। but little thought, सोचा भी बहुत कम, मैं इतना कम सोच पाया, ये भी नहीं सोच पाया, what wealth the soul to me had brought। ये जो दृश्य मैं देख रहा हूं, उस दृश्य ने मुझे क्या संपदा दे दी, क्या वेल्थ दे दी, ये भी मुझे नहीं पता चला। उस दृश्य को देख करके क्या संपदा मैं अपने साथ ले आया, क्या वेल्थ मैं अपने साथ ले आया, मुझे ये भी नहीं पता चला। बस मैंने उसको देखा और देखता ही रहा और हैप्पी हो गया। आखिरी स्टेंजा है। अब यहां पर बताएगा पोएट कि कैसे उसने लिखा। फॉर आफ्ट व्हेन माई काउच आई लाई। फॉर आफ्ट मीन्स देर आफ्टर, ऑफन, जब कभी भी उसके बाद क्या होता? व्हेन ऑन माई काउच आई लाई, व्हेन ऑन माई काउच आई लाई। काउच का मतलब होता है सोफा, आराम करने वाला। ठीक है, जब मैं अपने सोफे पर ऐसे पड़ा होता हूं, क्या कर रहा होता हूं? इन वैकेंट, इन पेंसिव मूड। इन वैकेंट, एकदम खाली, कोई काम नहीं है। इन पेंसिव मूड। ठीक है, पेंसिव का मतलब क्या हुआ भाई? ठीक है, पेंसिव का मतलब इन्वॉल्व्ड इन डीप थॉट्स। मतलब एकदम थॉटफुल कंडीशन में, जब एकदम खाली, कोई काम नहीं है, बैठ के सोच रहे हैं, इन पेंसिव मूड। दे फ्लश अपॉन दैट इनवर्ड आई। तो क्या होता है? दे फ्लैश, वो जो दृश्य है, वो जो फूल है, वो फ्लैश हो जाते हैं, चमक जाते हैं। कहां? इन आंखों में नहीं, इनवर्ड आई, जो हमारे अंतर मन की आंखें हैं, जो हमारा मन देखता है। जब मैं एकदम थॉटफुल कंडीशन में होता हूं, तो मैं अपने मन की आंखों से, अंतर मन की आंखों से, इनवर्ड आई से मैं उस पूरे दृश्य को देख लेता हूं। विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। और
ये जो है, ये जो दृश्य मुझे अपनी अंतर्मन की आंखों से दिखाई देता है, इनवर्ड आई से दिखाई देता है, दिस इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। ये एकांत का ब्लिस है, एकांत की ब्लेसिंग है। एंड देन माई हार्ट विद प्लेजर फिल्स, एंड देर आफ्टर द हार्ट ऑफ द पोएट इज फुल ऑफ द प्लेजर। और इस दृश्य को अंतर्मन की आंखों से देखने के बाद कवि का हृदय एकदम आह्लादित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, प्लेजर से भर जाता है। एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स, और मेरा हृदय भी उन डैफोडिल्स के साथ नाचने लगता है। ठीक, तो ये हो गया पोएम का। उम्मीद है कि आपको पोएम समझ आ गई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमने एमसीक्यूज के लिए फैक्ट डिस्कस किए, हमने आपको जो है लाइंस भी बताई और तमाम बातें। इस वीडियो को यहीं पर करेंगे खत्म। ये पोएम हम लोगों ने समझ ली। अभी दो पोएट और बचे, थॉमस ग्रे बचा हुआ है, ठीक है, तीन पोएट, सॉरी, थॉमस ग्रे, जॉन कीट्स और टीएस एलियट। उन पर भी जल्दी से जल्दी आपको वीडियोस मिल जाएंगे, कल तक मिल जाएंगे, बुधवार तक आपका सिलेबस हम समाप्त कर देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।